बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीन और खौफ। जब ना मिलने का खौफ सताने लगे तो यकीन से दुआएं मांगना। जब सब्र ना आ रहा हो तो जाए नमाज पर बैठकर खूब रोना। जब हिम्मत हार मानने लगे तब सजदों में उससे ढेर सारी बातें करने लगना। जब सुकून ना पहुंचने पा रहा हो तो तहज्जुद पढ़ना। जब उससे तसल्ली मिलता देखना चाह रहे हो तो कुरान को पढ़ लेना। जब इंतज़ार नहीं कर पा रहे हो तो बस उसके कुन होने का इंतज़ार करना। इबादतें तस्बीह से मशरूत नहीं हैं, नियतों की पाबंद होती हैं। नियतों में खोट हो तो बरसों की रियाजत बेकार जाती है। अल्लाह ताला आपको नेक अमल करने वाला बनाए और इबादतें आपकी कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला आपको और आपके तमाम अहलो अयाल को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह अल हज की आयत नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूँगी। ये सूरत पारा नंबर 17 में है और सूरतों में ये 22 नंबर पे आती है। ये मदनी सूरत है। इसकी टोटल आयात 78 हैं। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों, अपने रब के गज़ब से बचो। हकीकत ये है कि क़यामत का ज़ल्ज़ला बड़ी हौलनाक चीज़ है। इसकी तफसीर है, ये ज़ल्ज़ला क़यामत की इब्तदाई कैफियत में से है और अगलब ये है कि इसका वक्त वो होगा जबकि ज़मीन यकायक उल्टी फिरनी शुरू हो जाएगी और सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होगा। यही बात कदीम मुफस्सरीन में से अलकमा और शैबी ने बयान की है और यही बात इस तवील हदीस से मालूम होती है जो इब्ने जरीर और तिबरानी और इब्ने अबी हातिम वगैरह ने हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत से नकल की है। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि नफ़ख़ सूर के 3 मौक़े हैं। एक नफ़ख़ फ़ज़ा, दूसरा नफ़ख़ साक़ और तीसरा नफ़ख़ क़यामुल रब्बुल आलमीन। यानी पहला नफ़ख़ आम सरासिमगी पैदा करेगा, दूसरे नफ़ख़ पर सब मरकर गिर जाएंगे और तीसरे नफ़ख़ पर सब लोग जिंदा होकर खुदा के हजूर पेश हो जाएंगे। फिर पहले नफ़ख़ की तफसीली कैफियत बयान करते हुए आप बताते हैं कि उस वक्त ज़मीन की हालत उस कश्ती की सी होगी जो मौजों के थपेड़े खाकर डगमगा रही हो, या इस मोहल्ले के कंदील की सी जिसको हवा के झोंके बुरी तरह झंझोड़ रहे हों। उस वक्त ज़मीन की आबादी पर जो कुछ गुजरेगी, इसका नक्शा कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर खींचा गया है। मसलन फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़ख़तुन वाहिदतुन वहुमिलतिल अर्ज़ु वल जिबालु फ़दुक्कता दक्कतन वाहिदतन फ़यौमइज़िन वक़अतिल वाक़िअत। सूरह अल हाक़्क़ा। बस जब सूर में एक फूंक मार दी जाएगी और ज़मीन और पहाड़ उखाड़ कर एक ही चोट में तोड़ दिए जाएंगे तो वो वाक़या अजीम पेश आ जाएगा। इज़ा ज़ुलज़लतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। सूरह ज़िलज़ाल। यानी जब कि ज़मीन पूरी की पूरी हिला मारी जाएगी और वो अपने पेट के बोझ निकाल फेंकेगी और इंसान कहेगा कि ये उसको क्या हो रहा है। तर्जुफुर राजफत तत्बऊ हर रादफत कुलूबु यौमइज़िन वजफत अबसारुहा खाशियातु। सूरह अन-नाज़ियात आयत 1। यानी जिस रोज़ हिला मारेगा ज़ल्ज़ले का एक झटका और उसके बाद दूसरा झटका, उस दिन दिल कांप रहे होंगे और निगाहें खौफज़दा होंगी। इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मंबस्सा। सूरह अल वाक़िया आयत नंबर 1। यानी जिस रोज़ ज़मीन झंझोड़ डाली जाएगी और पहाड़
रेजा रेजा होकर गुबार की तरह उड़ने लगेंगे। फकैफा तत्तकूना इन कफरतुम यौमन यजअलुल विल्दाना शैबा निस्समाउ मुनफतिरुम बिही। सूरह अल-मुज़म्मिल। यानी अगर तुमने पैगंबर की बात ना मानी तो कैसे बचोगे उस दिन की आफत से जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा और जिसकी शिद्दत से आसमान फटा पड़ता होगा। अगरचे बाज़ मुफस्सरीन ने इस ज़लज़ले का वक्त वो बताया है जबकि मुर्दे जिंदा होकर अपने रब के हजूर पेश होंगे, और इसकी तायीद में मुतअद्दिद अहादीस भी नकल की हैं, लेकिन कुरान का सही बयान इन रिवायात को कबूल करने में मान्य है। कुरान इसका वक्त वो बता रहा है जबकि माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाते पिलाते छोड़कर भाग खड़ी होंगी और पेट वालियों के पेट गिर जाएंगे। अब ये जाहिर है कि आखिरत की ज़िंदगी में ना कोई औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी और ना किसी हामला के वज़ह हमल या इसकात का कोई मौका होगा, क्योंकि कुरान की वाज़िह तस्रीहात की रूह से वहाँ सब रिश्ते मुनक़ता हो चुके होंगे और हर शख्स अपनी इनफरादी हैसियत से खुदा के सामने हिसाब देने के लिए खड़ा होगा। लिहाजा काबिल तरजीह वही रिवायत है जो हमने पहले नकल की है, अगरचा इसकी सनद ज़ईफ़ है मगर कुरान से मुताबिकत इसके ज़ईफ़ को दूर कर देती है। और ये दूसरी रिवायत गो सनद कवी तर है लेकिन कुरान के ज़ाहिरी बयान से अदम मुताबिकत इनको ज़ईफ़ कर देती है। आयत नंबर 2। जिस रोज़ तुम उसे देखोगे हाल ये होगा कि हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी, हर हामला का हमल गिर जाएगा और लोग तुमको मदहोश नजर आएंगे, हालांकि वो नशे में ना होंगे, बल्कि अल्लाह का अजाब ही कुछ ऐसा सख्त होगा। इसकी तफसीर है, आयत में मुर्ज़े के बजाय मुर्ज़िया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अरबियत के लिहाज से दोनों में फ़र्क ये है कि मुर्ज़े उस औरत को कहते हैं जो दूध पिलाने वाली हो और मुर्ज़िया उस हालत में बोलते हैं जबकि वो बिलफेल दूध पिला रही हो और बच्चा उसकी छाती मुंह में लिए हुए हो। बस यहाँ नक्शा ये खींचा गया है कि जब वो क़यामत का ज़लज़ला आएगा तो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाते पिलाते छोड़कर भाग निकलेंगी और किसी माँ को ये होश न रहेगा कि उसके लाडले पर क्या गुजरी। वाज़ेह रहे कि यहाँ असल मकसूद कलाम क़यामत का हाल बयान करना नहीं है, बल्कि खुदा के अजाब का खौफ दिलाकर उन बातों से बचने की तलकीन करना है जो इसके गज़ब की मौजब होती हैं। लिहाजा क़यामत की इस मुख्तसर कैफियत के बाद आगे असल मकसूद पर गुफ्तगू ज़रूर होती है। आयत नंबर 3। बाज़ लोग ऐसे हैं जो इल्म के बगैर अल्लाह के बारे में बहसें करते हैं और हर शैतान सरकश की पैरवी करने लगते हैं। इसकी तफसीर है, आगे की तकरीर से मालूम होता है कि यहाँ अल्लाह के बारे में उनके जिस झगड़े पर गुफ्तगू की जा रही है वो अल्लाह की हस्ती और उसके वजूद के बारे में नहीं, बल्कि उसके हकूक़ और इख्तियारात और उसकी भेजी हुई तालीमात के बारे में था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे तौहीद और आखिरत मनवाना चाहते थे और इसी पर वो आपसे झगड़ते थे। इन दोनों अकीदों पर झगड़ा आखिरकार जिस चीज़ पर जाकर ठहरता वो यही थी कि खुदा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, और ये कि कायनात में आया खुदाई सिर्फ एक खुदा ही की है या कुछ दूसरी हस्तियों की भी। आयत नंबर 4। हालांकि उसके तो नसीब ही में ये लिखा है कि जो उसको दोस्त बनाएगा उसे वो गुमराह करके छोड़ेगा और अज़ाब जहन्नुम का रास्ता दिखाएगा। आज तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह आयत नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।